कौड़ी का गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे मैडम, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था और आपने मेरे थप्पड़ मार दिया। अरे रवि तू, अरे अजय भाई, आप यहाँ पे? अजय, आप जानते हैं इसे? हाँ हाँ, अजय भाई मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे ये। अबे ओ क्या बोल रहे है तू? ये साथ में थे स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं हम दोस्त थे। तेरी औकात नहीं है मुझे दोस्त बोलने की। अजय भाई कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ते थे, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, और आज आप ऐसी बात कर रहे हो। अबे ओ सुन मेरी बात, वो बात पहले की थी। अपनी औकात देखकर दोस्त बनाता हूँ मैं, आए समझ में? तू कहा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुझसे दोस्ती करूंगा मैं? अरे आप चलो ना, मुझसे वैसे भी यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा, आप इसके मुंह क्यों लग रहे हो? हाँ चलो। एक मिनट रुको, मैं भी आया, इसको बात करके आता हूँ। अबे ओ सुन मेरी बात, यहाँ तेरी सिक्योरिटी गार्ड की नई नई नौकरी लगी है ना, तो अपनी नौकरी कर और अपना घर परिवार पार, समझ गया? आज के बाद मैं सोसाइटी में किसी को भी ये बोला ना कि तू मेरा दोस्त है या मुझे जानता है, तेरी नौकरी खा दूंगा। आगे समझ में? ठीक है साहब। ध्यान रखिए आप। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस मैं आ रहा हूँ बस। अरे यार अभी इसको क्या हो गया? अरे यार इतना टाइम भी नहीं है, अभी इसको देखूं क्या करूं। एक काम करता हूँ, बस से जाता हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ, बस चलने वाली है। भाई साहब ये बस कितनी देर में चलेगी? अरे भाई साहब बैठो ना, बस चल रहे हैं आधे घंटे में। आधा घंटा? तो बहुत देर हो जाएगी, अब क्या करूं? काम करता हूँ, ऑटो स्टैंड तक पैदल ही चले जाता हूँ। आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ, चल रहे हैं, आ जाओ। अबे ओए, तुझे समझाया था ना आराम से अपनी ड्यूटी कर ले, और तू मेरे घर तक चला आया। तुझे तो मैं बताता हूँ, आज नौकरी से निकलवा के रहूंगा तुझे। चल। अरे रुको, इसे नौकरी से मत निकलवाना, इसी ने मेरी हेल्प करी है और यही मुझे डॉक्टर के पास लेके गया था। सोसाइटी में मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, सब इसने मेरी मदद करी आकर। और अगर ये टाइम से मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाता तो मैं और मेरा बच्चा आज खतरे में आ सकते थे। क्या? और मैं तुम्हारे साथ इतने दिन ऐसा बर्ताव करता रहा? यार हो सके तो मुझे माफ कर देना, तूने तो मुझे अपना दोस्त ही माना था, तो मैं देख बेवकूफ पैसों के घमंड में तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया मैंने। और तूने मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, उल्टा मदद करने के लिए तू आगे आया। आज तूने साबित कर दिया दोस्त कि दोस्ती औकात और पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। अरे नहीं नहीं भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे स्कूल का बचपन का दोस्त हूँ यार, अगर मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वैसे भी अगर तेरी जगह कोई और भी होता तो शायद मैं उसकी यही मदद करता। इंसानियत के नाते तो इंसान का फर्ज बनता है ना कि दूसरों की मदद की जाए। और भाई हम जैसे लोगों का तो सुबह शाम यही काम होता है, लोगों से गालियाँ सुनना, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ खड़ा हो जा। तो अब तो आदत बन गई है। बाकी भाई भाभी का ध्यान रखना, अभी मैं चलता हूँ। और आज से तुझे यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तू मेरी कंपनी में काम करेगा, मेरे अंडर। पर भाई कुछ नहीं यार, दोस्त तू ना तेरा, सुबह का भूल अगर शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं जाता। मैंने तो माफ कर दिया है ना, कुछ फर्क तो मेरा भी बनता है ना, मुझे भी दोस्ती निभाने दे यार। थैंक यू भाई। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। पापा जी आपका पानी। एक मिनट बेटा, ये चोट के निशान कैसे हैं? वो कुछ नहीं, वो खाना बनाते वक्त जल गया था। बेटा ये जले हुए का निशान तो लग नहीं रहा है। वो क्या है ना पापा जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। पापा कुछ नहीं हुआ, ये बस खाना बनाते वक्त जल गया था। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ।
और बताएं दामाद जी, क्या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। दीप्शी बेटा, एक बात पूछूं? तुम्हारी लाइफ सही से तो चल रही है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों पापा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अजय तुम्हें मारता पीटता है ना? इससे क्या फर्क पड़ता पापा? आप जहाँ चाहते थे मेरी शादी करवानी, वहाँ आपने करवा दी ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। और मार खाना तो हर भारतीय नारी का सौभाग्य होता है ना। और आज मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। बेटा, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? पापा, आप बहुत अच्छे से जानते थे ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आपको तो अपनी बिरादरी में शादी करनी थी ना, तो अब क्या दिक्कत है? हो गई अपनी बिरादरी में शादी, अब भुगतो। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो और आप ही रहोगे। लेकिन बेटा, उस समय तो मुझे लग रहा था कि अजय भी सही है और उसके परिवार वाले भी सही हैं। पापा, आप जानते हो, अच्छे और बुरे लोग हर बिरादरी में आपको मिलेंगे। पर खैर, इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। आप छोड़ो ये सब, आप जाके बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। खैर, अब तक जो हो गया उसको तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे आने वाले कल को मैं बदल सकता हूँ। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। गलती मुझसे हुई है तो इसको सुधारूंगा भी मैं ही। तू अपना सामान पैक कर और चल अपने घर, और तुझे जो करना है ना तू वो कर। मैं तेरे को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करूंगा। और हाँ, अगर तू चाहे ना जॉब करना, तू जॉब भी कर सकती है। और अगर तू जॉब नहीं भी करेगी ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तू चाहती है कि दूसरी शादी कर दें, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा दूंगा। लेकिन मैं तुझे इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। अभी तेरा बाप जिंदा है, तू अपने घर में आराम से रह। तेरे को घर में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अपना सामान पैक कर और चल अभी मेरे साथ। ये बैग कहाँ जा रही हो तुम? ये अपने घर जा रही है। अरे घर क्यों जाएगी? मेरी बीवी भी मेरे साथ रहेगी यहाँ पे। अगर ये तुम्हारी बीवी होती ना, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती और ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। देखो पापा जी, मेरा और इसका पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल अंदर। मोयरा, चलो। तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या क्या मैंने? चल अंदर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। एक शब्द फालतू बोला ना तो तेरे को ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। चलो मोयरा, साइड हो। हैप्पी बर्थ। एक सेकंड, तुम कौन हो और ऐसे मेरे घर के अंदर घुसे जा रहे हो? वो मैम, बगल वाली सोसाइटी में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आज मेरा दोस्त का जन्मदिन है, तो उसके लिए ये गिफ्ट लेकर आया था। अरे तो दोस्त का जन्मदिन है तो दोस्त के घर जाओ ना, मेरे घर किस लिए आ रहे हो? ये अजय के घर है ना? हाँ, अजय का ही घर है ये। अरे रवि, तू तुझे आज भी याद है मेरा बर्थडे नहीं भूला ना तू? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? हर बार की तरह इस बार भी मुझे तेरा जन्मदिन याद था और इसलिए मैं तेरा जन्मदिन मनाने आया हूँ। और वो तुझे याद है, हम पिछले हफ्ते बाजार में गए थे, वहां तुझे कमीज पसंद आई थी, ये वाली, ये लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। तो वहीं खड़े खड़े शर्ट दिखाता रहेगा कि अंदर भी आएगा? अंदर आ जा। और बता रवि, घर पे सब ठीक है? हाँ भाई, सब ठीक है। तू बता, तेरे घर में सब ठीक है ना? ऐसे कैसे दोस्त हैं अजय के? सिक्योरिटी गार्ड? छी। हाँ भाई, सब बढ़िया एकदम। एक सेकंड रुक। अरे दीप्ति, खड़ी क्यों हो तुम? यार दोस्त आया है मेरा, 2 कप कॉफी बना के लाओ ना। मैं क्यों कॉफी बनाऊं? तुम बाहर से मंगा लो। ये कैसी बात कर रही हो तुम? दोस्त आया है मेरा, 2 कप कॉफी बनाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे हाँ, दोस्त आया तुम्हारा तो इसमें मैं क्या करूं? और कोई बड़ा आदमी नहीं है जो स्पेशली इसके लिए कॉफी बनाने जाऊं मैं। एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी बढ़िया ना इसकी, तो जाके तुम खुद बना लो। क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरा दोस्त आया, तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो?
अरे तुम्हारे भी दोस्त आते हैं, मैं तो उनकी खूब सेवा पानी करता हूँ। तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही, मैंने 2 कप कॉफी का बोल दिया उसमें, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो मेरे दोस्त को? मैंने तो कभी तुम्हारे दोस्तों को नहीं बोला कि उनका स्टैंडर्ड हाई है या लो है, या अमीर है गरीब है, कभी भेदभाव किया ऐसा मैंने? हाँ तो घर पर जितने भी मेरे दोस्त आते हैं ना, सारे के सारे हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड वाले आते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, गरीब और लो क्लास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, एक सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ तुम और कहाँ ये। और हाँ, मुझे ना ज्यादा बहस नहीं करनी है यहाँ पर इसके साथ, इससे जल्दी बात करो और इसे भगाओ यहाँ से, मेरे पास और भी काम है। बस दीप्ति बस, बहुत हो गया। अरे दोस्त है ये मेरा, कुछ तो सोच समझ के बोलो। अरे भाई रहने देना, मैं घर चला जाता हूँ, और वैसे भी मैं खाना खा के आया हूँ, कॉफी पीने का मेरा मन नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दीप्ति तुमसे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप जाओ और 2 कप कॉफी बना के ले आओ। देखो अजय, मैं इसके लिए कॉफी नहीं बनाने वाली, और कॉफी तो छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली उसके लिए। और मुझसे ना बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीप्ति तुम में और मुझ में ना यही फर्क है, तुम अपने दोस्त स्टैंडर्ड देख के बनाती हो, लेकिन मैं दोस्ती दिल से करता हूँ, ना कि ये सब देख के कि वो अमीर है गरीब है, किस जात का है वो, छोटा है बड़ा है क्या है वो। और मैं अपनी दोस्ती निभाता भी हूँ। अरे जब भगवान ने कभी दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, कृष्ण जी की सुदामा के साथ दोस्ती अमर है, सुना होगा सबने। तो हम कौन होते हैं आज दोस्ती में ऊंच नीच देखने वाले? अरे वो द्वारकाधीश नरेश एक फकीर से दोस्ती कर बैठे और निभाई उन्होंने अपनी दोस्ती, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी, और हम आज ऐसी सोच रख रहे हैं। अरे भगवान ने दोस्ती करी और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया, हमें उनकी सीख लेनी चाहिए और उन्हें की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम क्या चाहती हो मैं अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ लूं? ऐसा कभी नहीं होगा दीप्ति। और मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी जो ऐसी सोच रखती है। अरे भाई तू लड़ क्यों रहा है, आज तेरा जन्मदिन है, इतना अच्छा दिन है। एक काम करता हूँ, मैं घर चले जाता हूँ, तू मेरे वजह से लड़ाई मत कर, और मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी है, मैं घर जाके पी लूँ। अरे नहीं यार, तू नहीं समझेगा, बात दोस्ती की नहीं है यार, बात सिद्धांतों की है। और जब दोस्ती हमारे बीच की है तो ये कौन होती है बोलने वाली? अगर इसके बारे में कोई बोलेगा तो मैं सुन लूंगा क्या? जैसे ये मेरी पत्नी है, मैं नहीं सुन सकता इसके बारे में, वैसे तू भी मेरा दोस्त है, अगर तेरे बारे में कोई बोलेगा तो कैसे सुन लूं मैं? एक काम करते हैं, तू बैठ। अरे तू बैठ ना, मैं बना के लाता हूँ कॉफी तेरे लिए, बैठ तू। अजय, आपको कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बना के लाती हूँ ना कॉफी। और आप प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो दोस्ती का मतलब कभी समझ ही नहीं पाई। मेरे लिए सिर्फ दोस्ती इतनी है कि मैं हाई क्लास लोगों को अपना दोस्त बनाऊं और उनके साथ बैठ के बातें करूं, हंसी मजाक करूं। और आज मुझे दोस्ती का सही मतलब पता चला है, और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आप दोनों की दोस्ती इतनी सच्ची और गहरी है। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे भाभी आप माफी मत मांगिए, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। देखा तुमने, ये है मेरा सच्चा दोस्त जो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा, मैं कॉफी बना के लाती हूँ, इसके बाद जाना। दोस्तों हमें कभी भी दोस्ती हैसियत और पैसा देखकर नहीं करनी, बल्कि इंसान का दिल देख के करनी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद। देखिए मैम, इस जगह का ये प्रोजेक्ट पूरा क्लियर हो चुका है, अभी सेकंड प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है। दीप्ति तू यहाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने गंदे हाथ से मैडम को टच किया? क्या कर रहा है? मैडम को उसके नाम से बुला रहा है। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरी दोस्त है। अजय, इसे ना एक थप्पड़ और लगाओ, लगता है ये अपनी औकात भूल गया है। ये क्या बोल रही हो दीप्ति तुम? अबे ओ, मैम ना एक आईएएस ऑफिसर है, तो इनको मैम कह के बोल, आया समझ में? आईएएस ऑफिसर? जी हाँ, आईएएस ऑफिसर। और दूसरा, मेरा नाम लेना बंद कर, वरना इतने थप्पड़ पड़वाऊंगी ना कि गिनता गिनता थक जाएगा। दीप्ति तुम तो पढ़ाई में कमजोर थी, तुम्हें आईएएस की पोस्ट कैसे मिली? पैसा पैसा बोलता है। मेरे पास थे तो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, और अब वही कुर्सी पर बैठ कर ना मैं पैसा छाप रही हूँ। हाँ, और मैम के साथ थोड़ा बहुत पैसा मैं भी छाप रहा हूँ। पर तुझे क्या हो गया है? तेरी हालत देखकर लगता है कि तेरी हालत तो और बदतर हो गई है। वही तो मैम, उसने आपको देखा होगा और यही सोच के आया होगा, आपसे दोस्ती बढ़ा लेगा और इस बहाने अपने हालात सुधार लेगा। पर तू तो क्लास का टॉपर था ना, और तूने तो कसम खाई थी कि बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करेगा। दीप्ति मैंने ये कसम नहीं खाई थी मैं देश की सेवा करूंगा, बल्कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा, और बस उसी ईमानदारी से मुझे वो आईएएस की पोस्ट भी चाहिए थी। सिस्टम में कुछ लोग हैं जिनको ना ईमानदार लोग पसंद है और ना ईमानदारी,
तो उन्होंने नहीं मिलने दी मुझको कुर्सी। जितनी बार भी मैंने पेपर दिया हर बार मैं रिजेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने गांव जाके किसानी करूंगा और मेहनत मजदूरी करके अपने आगे का जीवन जीऊंगा। सही है, वैसे सही डिसीजन लिया। और तुम जैसे लोगों की औकात ना खेतों में हल चलाने की होती है। बैल बुद्धि होते हो तुम लोग। और आईएएस का ना सपना अपने दिमाग से निकाल दो। अबे ओ, चल अब निकल यहाँ से, बैल बुद्धि कहीं का। दीप्शी, तुम यहाँ पे? उस दिन मेरी बेइज्जती करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ दोबारा आ गए मेरी बेइज्जती करने के लिए? वो रवि, मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत थी। हेल्प? कैसी हेल्प? हाँ, वो ना मेरी मम्मी ना बहुत बीमार है और डॉक्टर ने उनको बोला है कि उनको ऑर्गेनिक फ्रेश फूड ही खाना है। और ऑर्गेनिक फ्रेश फूड तो वही होता है ना जो खेतों से डायरेक्ट घर पहुंचता है। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना। तुम तो अपने पीए को कहीं भी भेज के सब्जियां मंगवा सकती हो। सब्जियां तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी। तुम एक आईएएस ऑफिसर हो ना। मैंने भेजा था अपने पीए को, पर किसानों ने उसे कहा कि हम अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। और जो खाना ऑर्गेनिक नहीं है, फ्रेश नहीं है, वो मेरी माँ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन किसानों ने मेरे पीए को बताया कि इस एरिया में एक ही किसान है जो ऑर्गेनिक फसल उगाता है। रवि, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम मेरी माँ के लिए। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ के लिए मैं सब्जियां पहुंचा दिया करूंगा। और हाँ, तुम अपना एड्रेस लिखवाते हो जाना। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा तुमको। थैंक यू। लेकिन रवि, आजकल तो फसल उगाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, तो तुम अपनी फसल ऑर्गेनिक तरीके से क्यों उगाते हो? दीप्शी, सब्जी उगाने के बहुत से तरीके हैं बाजार में। लोग उनको यूज भी करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। पर मैं वो यूज करता हूँ जिससे लोगों को नुकसान ना हो, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं ईमानदारी से देश की सेवा कर सकूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैं किसान तो हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ ताकि मेरा उगाया हुआ खाना लोगों की थाली तक तो जाए, लेकिन उनको बीमार ना करे। इसलिए मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। रवि, मैं भी ना अपनी जॉब ईमानदारी से ही करूंगी। आज से हम दोस्त।